हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं उन बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में, उन विद्यार्थियों के बारे में जिसकी उम्र अभी टीनेजर की है या टीनेज की हो चुके हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बातें करने वाले और डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपकी उम्र भी अभी टीनेज है, यदि आप अभी उस उम्र पे हैं, उस पड़ाव पे हैं, या फिर आप एक पेरेंट्स हैं, आप एक गार्जियन हैं और आपके कोई बच्चे अभी उस उम्र के हैं, उसे किस तरह से गलत राहों से बचा करके अच्छी राह पे उसे ले जाया जा सकता है और उसकी भविष्य अच्छी तरह से बनाई जा सकती है, उसके बारे में बातें करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं ताकि अच्छे से अच्छी समझ आपको आए। तो उससे पहले मैं आप सबसे ये क्लियर कर दूं कि मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि मेरा क्या एम है इसके बारे में बातें करने का, या फिर मैं क्यों बातें करना चाह रहा हूँ इसके बारे में। ये आपको सबसे पहले समझ में आए ताकि आप पूरा वीडियो देखें और अच्छी तरह से आप समझ पाएँ। आप सबसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या अभी तक ये ज़िंदगी में, अभी सोशल मीडिया का दौर है, बहुत बड़े बड़े लोग अभी सोशल मीडिया पे हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो क्या एक भी व्यक्ति जो आपकी उम्र, जो आप यदि टीनेजर पे हैं अभी और उस उम्र से गुजर चुके हैं, उस दौर से गुजर चुके हैं, क्या एक भी व्यक्ति, या फिर आप अपने पेरेंट्स को लेकर के चलिए, क्या वे ये कहते हैं कि बच्चे अभी आपकी उम्र मस्ती करने की है, इंजॉय करने की है, आप अभी पढ़ाई छोड़ दें, ड्रॉप कर दें और आप अभी प्यार कर लें, मज़े कर लें, मस्ती कर लें? क्या एक भी पेरेंट्स इस दुनिया पे हैं, एक भी पेरेंट्स ये बोलते हैं कि अपने बच्चे को कि आप अभी पढ़ाई ड्रॉप कर दें कुछ टाइम के लिए, बाद में आप पढ़ सकते हैं और आप अभी प्यार, मोहब्बत, इंजॉय के बारे में सोचें और अपनी ज़िंदगी जिए? ऐसे एक भी पेरेंट्स आपने देखा है? एक भी बड़े व्यक्ति जो बड़े बड़े पद पे हैं, जो भी सोशल मीडिया पे हैं, एक भी व्यक्ति ये बोलते हैं कि पढ़ाई के वक्त या फिर टीनेजर के टाइम पे एक बच्चे को अपनी इंजॉयमेंट, अपनी मस्ती, अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए, उसको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं है? इसलिए मैं इसके बारे में बातें करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उस उम्र, टीनेजर के जो एज होती है, उम्र होती है, उस एज के टाइम पे उन बच्चों के माइंड में एक अलग ही सोच आती है, अलग ही थिंकिंग आती है, एक अलग ही दुनिया, अलग ही ख्वाब की दुनिया में, एक सपनों की दुनिया में खो जाते हैं और वे उन सपनों की दुनिया को ही अपनी ज़िंदगी बना बैठते हैं और सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ही अलग है, हम दूसरों से अलग है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और वे अलग ही दुनिया में खो जाते हैं और वे गलत राह की ओर मुड़ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को गलत दिशा दे देते हैं। तो क्यों एक भी व्यक्ति, एक भी पेरेंट्स ऐसे नहीं है जो ये बोलते हैं आप पढ़ाई को छोड़ करके, अपना स्टडी को छोड़ करके आप अपना एंजॉयमेंट में ध्यान दें? क्योंकि आप जिस उम्र पे हैं या आप उस उम्र पे जो सोचते हैं वो ज़िंदगी है ही नहीं, वो बिल्कुल भी अच्छी ज़िंदगी है ही नहीं। इसीलिए क्योंकि इस दुनिया पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, और जो उस दौर, उस उम्र को जी चुके हैं, पर एक भी व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं बोलते? यदि वो करना अच्छा होता तो कोई ना कोई तो इसके बारे में बातें करता, बोलता कि इस टाइम पे आपको पढ़ाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको प्यार, मोहब्बत, एंजॉयमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो असल ज़िंदगी है ही नहीं, असली ज़िंदगी है ही नहीं, बस एक टीनेज की थिंकिंग, माइंड सोच, एक वो सपनों की दुनिया है। उसी की वजह से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोलते कि आप उस टाइम पे पढ़ाई को छोड़ें, प्यार करें, मोहब्बत करें, एंजॉयमेंट करें, बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि वो असली ज़िंदगी होती ही नहीं है, रियल लाइफ होती ही नहीं है, एक सपनों की दुनिया है, एक अलग माइंडसेट है जो कि आपके भविष्य को बिगाड़ सकती है। उसी की वजह से लोग बिल्कुल नहीं चाहते, आपके पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि आप उस उम्र पे पढ़ाई को छोड़ करके अलग चीज़ों पे ध्यान दें। इसके बारे में यदि खुल के और थोड़ा सा बातें करें तो मैं आप ही लोग से पूछना चाहूँगा, आप ही लोग से क्वेश्चन करना चाहूँगा और पूछूंगा, यदि आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, इंटर पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और अभी आप जिस जगह पे हैं, आप अपने क्लासमेट, अपने सारे दोस्तों को याद कीजिए, सारे दोस्तों को याद कीजिए और देखिए कि वे लोग अभी क्या कर रहे हैं। और ज़्यादातर आप उन दोस्तों को याद कीजिए, उन क्लासमेट को याद कीजिए जो मैट्रिक के टाइम पे ही, इंटर के टाइम पे ही दूसरी राह को चुन लिए थे। और यदि आप उस टाइम पे वो राह पे नहीं थे तो आपको बेवकूफ़ मान लिया जाता था कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको तो कोई भाव नहीं देता, आपको तो कोई भाव नहीं देती और आपको बहुत बुरा लगता था। तो आप उन दोस्तों को याद कीजिए, उन क्लासमेट को याद कीजिए। इतने सारे आप लोग क्लासमेट थे, इतने सारे दोस्त थे, तो आप उन दोस्तों को याद कीजिए जो मैट्रिक के टाइम पे, इंटर के टाइम पे दूसरी राह को चुन लिए थे और अपने आप को महान मान लेते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। और मैं उन दोस्तों के बारे में बात कर रहा हूँ जो वो पढ़ाई को छोड़ करके लव की ओर चल पड़े थे, प्यार की ओर चल पड़े थे। मैं उन दोस्तों के बारे में बातें कर रहा हूँ। क्या आप भी उनमें से एक हैं, या फिर आपके ऐसे दोस्त जिसको आप जानते हैं जो कि उस टाइम पे उन चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे और अभी उसकी ज़िंदगी कैसी है? क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया आप सबको, जो कि इस टाइम की जो सोच है, थिंकिंग है, बिल्कुल ही अलग होती है, बिल्कुल ही अलग दुनिया की होती है और आप अलग तरह से सोचते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं लोगों से अलग हूँ,
सबों से अलग हूँ, दुनिया से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, और आप अपने आप को बहुत महान मानते हैं और आप ये गलती कर देते हैं। कोई नहीं बोलते, अभी तक किसी ने नहीं कहा इसे, क्योंकि वो एक असल दुनिया है ही नहीं, वो एक ख्वाबों की दुनिया है, सपनों की दुनिया है। उसी की वजह से एक भी व्यक्ति जो भी इतने बड़े हो चुके हैं, बड़े-बड़े लेवल पे हैं, एक भी व्यक्ति ये नहीं बोलते कि उस उम्र पे टीनेजर पे आपको पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना चाहिए, प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, एन्जॉयमेंट करनी चाहिए। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो असली ज़िंदगी है ही नहीं, वो एक ख्वाबों की दुनिया है, सपनों की दुनिया है, इसलिए कोई नहीं बोलते। तो चलिए, मैंने इसलिए आप सबसे ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि क्यों मैं बातें करना चाह रहा हूँ। गलत राह से बचाया जा सकता है और एक अच्छी दिशा दिया जा सकता है, ताकि एक सपनों की दुनिया को छोड़ कर के हम असली ज़िंदगी, असली दुनिया पे आ सकें।